नमस्कार, जय हिंद। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने एजी स्किल सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर का व्यू मेन्यू पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और जानते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का व्यू मेन्यू। दोस्तों, ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर खुल चुका है। अब इसमें हमारा जो तीसरा मेन्यू है वह है व्यू मेन्यू। व्यू मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यू मतलब होता है देखना। तो जो भी इंटरफेस आपको ये मेन्यू दिख रहे हैं, इनको शो और हाइड करने के लिए हमें व्यू मेन्यू का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अभी आते हैं इसमें व्यू मेन्यू में। तो जो सबसे पहला हमारा है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल व्यू। देखिए, यह व्यू डिफ़ॉल्ट रूप से सेट ही रहता है। इस व्यू में हमारी फाइल नॉर्मल दिखाई देती है। जैसे अभी हम व्यू में गए, वेब, ये व्यू एज वेब कर लिए। देखिए क्या होता है, ये फुल स्क्रीन ऐसे जैसे आपको इंटरनेट पेज पर शो करेगा उसी प्रकार से ये शो करने लगेगा आपका, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हमें नॉर्मल करना है, नॉर्मल व्यू। तो आपको नॉर्मल पर क्लिक करना होगा, ऐसे जा करके व्यू मेन्यू में ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा क्या है? वेब व्यू। इस व्यू के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे द्वारा बनाई गई फाइल को वेब पेज पर किस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, अभी हमने आपको दिखाया। व्यू मेन्यू में आते हैं। अभी हमारा जो पेज है, ये हमारा जो पेज दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल व्यू में दिख रहा है। ठीक है, अब हम फिर एक बार इसको वेब व्यू करके देखते हैं। देखिए कैसा हुआ, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर अगर आप वेब पर इसको अपलोड करते हैं, यानी कि वेबसाइट पर इसको चढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से ये कुछ शो करने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा अगला जो आता है इसमें यूजर इंटरफेस। इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल के इंटरफेस को स्टैंडर्ड टूलबार एवं सिंगल टूलबार आदि में व्यू करके देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरफेस में जाने के बाद इस प्रकार से आपके सामने मेन्यू मिल जाते होंगे। ठीक है, इसमें कुछ मेन्यू ऐसे हैं: स्टैंडर्ड टूलबार, सिंगल टूलबार, साइड बार, ये टैबेड और भी तमाम है। तो आइए सिंगल करके देखते हैं। जब सिंगल पर क्लिक करेंगे तो जो आपका टूल बार है वो सिंगल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से शो करने लगेगा। ऐसे देखिए, ये आपका सिंगल हो गया, नीचे से फॉर्मेटिंग बार गायब हो गया। इस प्रकार से ये जो है शो करने लगेगा। उसको सही करना है तो पुनः हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यूजर इंटरफेस पर जाएंगे और स्टैंडर्ड टूलबार पर क्लिक कर देंगे। ये स्टैंडर्ड टूलबार आपका शो करने लगेगा यहाँ से। ठीक है, अभी इसमें और जाएंगे इसे नीचे, तो इसमें साइड बार दिख रहा है। यहाँ पर साइड में आपको कुछ दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे अगर जो हम साइड में ओपन करें इसको, तो ये साइड बार खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आ गया। ठीक है, ये इसको साइड बार बोलते हैं। ठीक है, इसको खींच करके ले जा करके आप यहाँ पर रख सकते हैं, या तो आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ये जहाँ गैलरी लिखा हुआ है इस पट्टी पर आप माउस पॉइंटर को ले जाइए और लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए, और जहाँ भी इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर ले जाके इसको आसानी से आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इधर रखेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये साइड बार होता है। इसको जनरली आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, या फिर व्यू में जाने के बाद इंटरफेस पर क्लिक करके आप साइड बार पर भी हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी जो अगला आता है, ये इस पर क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से ये शो करने लगता है कुछ इंटरफेस। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के मेन्यू दी होती हैं। यहाँ से आप जाने के बाद इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ इस प्रकार से आपका मेन्यू शो करने लगा। इसको हटाना है या सही करना है तो आपको इसके लिए दोबारा जाना होगा। ये होम मेन्यू में चले जाइए। होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर इधर ऊपर आ जाइए। ऊपर आने के बाद यहाँ से आपका शो करेगा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में जाने के बाद यहाँ से आप स्टैंडर्ड टूलबार पर क्लिक कर दीजिए। ये पहले जैसा सही हो जाएगा। ठीक है, अभी जो अगला हमारा आता है इसमें स्टेटस बार। यह हमारे प्रोग्राम में नीचे की ओर होता है। इस बार के द्वारा हमें ऊपर की जाने वाले कार्य के बारे में पता चलता है। हमारे फाइल में कितने पेज तथा कितने वर्ड एवं किस भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये सभी
शो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको फाइल मेन्यू में बता दिया था, व्यू क्या होता है, ये सभी बता दिया था, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, नीचे स्टेटस बार शो नहीं कर रहा है। अभी हम यहाँ पर व्यू में जाएंगे, व्यू पर क्लिक करते ही स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे, स्टेटस बार पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा हुआ आ जाएगा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं नीचे देखिए कितना लिख रहा है, ये लिख रहा है 197 वर्ड है, 669 कैरेक्टर हैं, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल है, जो भाषा हम यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश इंडिया के यूज़ कर रहे हैं, और भी तमाम कितना जूमिंग है, कितना क्या है, ये सभी चीज़ें आपको स्टेटस बार में शो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो हमारा ऑप्शन इसमें आता है, व्यू मेन्यू में जाएंगे। व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से रूलर बार दिख रहा है आपको। रूलर बार क्या होता है, और रूलर बार और ये जो है वर्टिकल रूलर, ठीक है। इस पर ये ऑलरेडी हमारा ऑन है, इसको ऑफ करेंगे और फिर से हम ऑन करके इसको दिखाएंगे आपको कि ये होता क्या है। दोनों को हम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑफ हो गया। जब आप पेज की साइज को जूम ज़्यादा कर देते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से प्लस करके यह जा सकते हैं। ऐसे आप ऐसे जब जाएंगे तो यहाँ पर शो करने लगेगा कुछ इस प्रकार से। इसमें जब हम जाते हैं, व्यू में जाते हैं, और व्यू में जाने के बाद रूलर पर जाते हैं और रूलर वर्टिकल पर ऑन करते हैं। देखिए ये वर्टिकल हमारा ऑन हो चुका है। फिर अभी इसको आप क्लिक करेंगे इसी पर जा करके तो वर्टिकल आपका ऑफ हो जाएगा, ये जो शो कर रहा था, ठीक है। वर्टिकल रूलर जो स्केलिंग टाइप का दिख रहा था आपको, ठीक है, उसको रूलर बार बोलते हैं। ये देखिए स्केलिंग टाइप का, ये आपको आपके पेज की सेटिंग को करने के लिए होता है, ठीक है। आप पेज की सेटिंग को यहाँ से कर लेंगे। सेटिंग करनी तो आती होगी अच्छी तरीके से आप सभी को, वो सेटिंग मत समझिएगा। अभी इसमें आएंगे, वर्टिकल रूलर पर क्लिक करेंगे, तो वर्टिकल रूलर पर जब क्लिक करेंगे तो इस साइड एक जो है रूलर बार शो करने लगेगा। देखिए ये शो करने लगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से शो करने लगेगा। अभी जब हम अगला मेन्यू की तरफ बढ़ते हैं, इसको जूम आउट कर ले थोड़ा सा, ठीक है। अब जो है रूलर वर्टिकल समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको। अगला जो है आपका इसमें फुल स्क्रीन जूम, इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल को आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ जूम इन कीजिए, ऐसे ऐसे करते रहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में आप ट्रिपल सी के प्रश्न में पूछता है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम कितना जूम कर सकते हैं, और जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं 600% कर सकते हैं, यहाँ पर आप करके देख लीजिएगा, 600% कर सकते हैं। और जो न्यूनतम मैंने बताया यानी कम से कम आप जो है 20 कर सकते हैं। यहाँ पर 23 दिखाता है लेकिन 20 कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर आप करेंगे तो अभी दिखा देगा, ठीक है, 20 कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 600 कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है आपसे पेपर में। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, याद रखना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बन जाती हैं। तो याद रखिए इन सभी चीज़ों को। अभी जूम फुल स्क्रीन जूम आउट देखा आपने, व्यू मेन्यू में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ से ये दिया हुआ है फुल स्क्रीन, ठीक है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जे होता है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे होता है, सॉरी। अभी जो अगला इसमें है आइए बताते हैं आपको। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं, ये जो है आपकी जो पट्टी दिख रही है, इससे जो है आप अप डाउन यानी ऊपर नीचे जाने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में पेज एक से अधिक हो तो आप इसकी सहायता से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, या कीबोर्ड की से डाउन एरो बटन प्रेस भी करके आप जा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से आप प्रेस कर लेंगे इधर से, और डाउन एरो की प्रेस करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। अब उसमें जो अगला हमारा आता है, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप ये वर्टिकल पर क्लिक करेंगे। वर्टिकल पर क्लिक करते ही एक ये ऑन है हमारा, ये पहले से ये चेक करके मैंने रखा है, अनचेक कर देता हूँ, अनचेक कर दूंगा और फिर दोबारा इसको चेक करूँगा। ये चेक करते ही ये चेक करते ही कुछ इस प्रकार से शो करने लगेगा। ये नीचे एक पट्टी दिखाई देने लगती है, इसी प्रकार की पट्टी नीचे आ जाती है। जैसे कि उसके लिए आपको इसकी पेज के साइज़ को बढ़ाना होगा, जूम इन करना होगा, ठीक है। जब जूम इन कर लेंगे ये आ गया, ठीक है। इससे जो है आप लेफ्ट राइट जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अब जो इसमें हमारा अगला ऑप्शन आता है
ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ग्रिड लाइन पर क्लिक करते ही देखिए ये डिस्प्ले ग्रिड पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही छोटी छोटी, ध्यान से देखिए, छोटे छोटे ये कुछ बॉक्स आपको दिखने लगे हैं, छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ये आपको, ठीक है। ये बॉक्स का कार्य ये होता है कि आप जब कोई शेप बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, तो उस डिजाइन को छोटा या बड़ा न हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम यहाँ से कोई डिजाइन ले लेंगे और डिजाइन को जब इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये जो है छोटा बड़ा ना हो, इसकी वजह से हम जो है इस ग्रिड लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अभी इसको पेस्ट कीजिए यहाँ से, अभी डबल हो गया। अब इसका प्रयोग आप एकदम आराम से कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से जब ग्रिड लाइन ऑन होगा तो शेप जो है आपका छोटा और बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ग्रिड लाइन को ऑफ करना है तो फिर आप उसी में जाएंगे, ग्रिड लाइन में जाएंगे और यहाँ से इसको डिस्प्ले ग्रिड पर क्लिक कर देंगे, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए बंद हो चुका है, ठीक है। अभी अगला जो है आपका ये फॉर्मेटिंग मास्क क्या होता है, देखिए क्लिक कीजिए इस पर, फॉर्मेटिंग पर देखिए ये पैराग्राफ शो करने लगेगा जगह जगह, हमेशा जो ये उल्टा पी दिख रहा है, अपोजिट पी, ठीक है, इस प्रकार से ये आपको शो करने लगेगा, ठीक है। अभी इसको बंद करना है तो आप यहाँ से भी जनरली बंद कर सकते हैं, दिख रहा है तो, या तो आप अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हैं, F10 प्रेस कर देंगे तो भी ये ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल F10, ठीक है, कंट्रोल F10 प्रेस कीजिए माउस कीबोर्ड से, शॉर्टकट की होता है, बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी अगला जो आपका आता है टेक्स्ट बाउंड्रीज क्या होती है, देखिए इस पर टेक्स्ट बाउंड्री कोने पर, चार इस कोने पर यानी पेज के चारों कोने पर एक बाउंड्री शो करने लगेगा, इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और टेक्स्ट बाउंड्री पर क्लिक कीजिए, देखिए एक बाउंड्री, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बाउंड्री दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये टेक्स्ट बाउंड्री होता है, इसको हम टेक्स्ट बाउंड्री बोलते हैं। अब उससे ऊपर नहीं लिख सकते हैं, नहीं उसके बाद में लिख सकते हैं, जब भी लिखना होगा तो इसी के साइड में आपको लिखना होगा, एक बाउंड्री बन जाती है, एक दीवार बन जाती है, दीवार बन जाती है, ठीक है। यहीं से आप लिख सकते हैं, इसके इधर दीवार के उस पार नहीं झांक सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मजाक कर रहा था। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसको बंद करना है तो टेक्स्ट बाउंड्री पर क्लिक कीजिए, ये बाउंड्री बंद हो जाएगी, ठीक है। अभी जो अगला आता है आपका टेबल बाउंड्रीज, टेबल बाउंड्री क्या होता है, अभी उसके लिए आपको टेबल इंसर्ट करना होगा, जब टेबल इंसर्ट करेंगे तो टेबल बाउंड्री काम करेगा। चलिए हम जब टेबल मेन्यू पढ़ाएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से उसको हम बता देंगे आपको, ठीक है। अभी इसको हम अनचेक करके रखेंगे, ठीक है। अगला जो ऑप्शन आपका आता है शो वाइट स्पेस, सो वाइट स्पेस जो है यहाँ से इसको अनचेक करके रखिए, देखिए वाइट स्पेस ख़त्म, यानी जो स्पेस ऊपर का दे रहा था, जैसे आप इस पर आइए और शो वाइट स्पेस पर क्लिक कीजिए, देखिए इतना ज़्यादा स्पेस का मतलब आप जब कोई भी पेज जब प्रिंट करेंगे प्रिंटर से तो इतना ये स्पेस छोड़ देगा, तो हमें क्या ज़रूरत है उसको छोड़ने की, उसको अनचेक करके रखेंगे और इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी जो अगला आपका इसमें ऑप्शन आता है व्यू में अगला ऑप्शन ट्रैक चेंज, इसको चेक करके रखिए या अनचेक करके रखिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हम इसमें जाएंगे, टेक्स्ट बाउंड्री को भी अनचेक कर देते हैं, ठीक है। अभी जो इसमें है फील्ड शेडिंग, कंट्रोल F8, इसको क्लिक कीजिए इस प्रकार से, देखिए ज़्यादा कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा, यहाँ से इसको इस प्रकार से करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देखिए ये, ठीक है, ऐसे लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है ना। ये जो है साइड बार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्टाइल बताते हैं। इस साइड बार का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F5 होता है, ठीक है। स्टाइल का जो शॉर्टकट की होता है F11 होता है, फील्ड नेम का शॉर्टकट की कंट्रोल F9 होता है। तो स्टाइल क्या होता है, क्लिक करते ही एक और मेन्यू इसमें खुल जाएगा, देखिए एक और ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर के स्टाइल आप अपने टेक्स्ट को इस पर स्टाइल दे सकते हैं, वैसे हम स्टाइल मेन्यू पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टाइल हो गया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यानी इसको कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 ऐसे शायद इसकी शॉर्टकट की होती है, आइए चेक कर लेते हैं। कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, हाँ ठीक है, इसकी शॉर्टकट की पूछता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
शॉर्टकट की पूछता है कि हेडिंग 1 का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल 1 होता है, हेडिंग 2 का कंट्रोल टू होता है, और हेडिंग 3 का कंट्रोल 3 होता है। ठीक है, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ये मैं नहीं, मेरा अनुभव बोल रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और नोट करते जाइएगा नोटबुक पर, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, अभी जो अगला है आपका गैलरी पर क्लिक करते ही यहाँ पर गैलरी बार खुल जाएगा। ठीक है, इन सबको इंसर्ट कराना है तो इन सब पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही इस प्रकार से हो जाएगा। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके ला करके यहाँ पर रख दीजिए जहाँ भी आपको आवश्यकता है। थोड़ा सा समय लेगा, अभी यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ चुका है फाइनली। अब इसको जो ये बिंदी बिंदी दिख रही है चारों कोने पर, इसके आधार से छोटा बड़ा यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, जब आप कोई डायग्राम बनाते हैं या कोई नोटबुक बनाते हैं या कोई भी उसमें इंडिकेट किसी प्रकार से करना चाहते हैं किसी को, तो यहाँ से इसका प्रयोग आप करते हैं। और भी तमाम इसमें दिए हैं, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन बुलेट्स पर क्लिक करेंगे, बुलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी इस पर प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आइकन पर क्लिक करेंगे। बुलेट्स में देखिए, बुलेट्स में आएंगे तो बहुत बुलेट्स मिलेंगे, बंदूक वाला बुलेट्स नहीं। ठीक है, ये वाला बुलेट देखिए, ये जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से है ना। अब इसको करना क्या होगा, आपको ड्रा करना होगा और यहाँ पर लाके छोड़ना होगा। अभी यहाँ पर छोड़ेंगे, शो कर लेगा। कहाँ गए भाई, यहाँ रहा। ठीक है, इसको आप ड्रा कर सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से देखिए इमेज 1 करके शो कर रहा है। अभी इस प्रकार से ये शो करने लगेगा। अभी आप इसको इंसर्ट कराना चाहें तो इसको भी इंसर्ट करा सकते हैं कहीं भी ला करके। देखिए उसी के ऊपर आया ये। अभी इसको ओके कीजिए, अभी इसको आप बड़ा कीजिए ऐसे। ये भी इमेज 2 करके आ रहा है, आप देख लीजिएगा, आप में शो करेगा, मेरे में सही से शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप में शो करेगा, ऐसे शो नहीं करता ये। ठीक है, अभी जो अगला आपका ऑप्शन आता है नेविगेटर, इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F5 होता है, इस पर क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहाँ से नेविगेटर का। ठीक है, यहाँ से पेज क्लिक कीजिए, यहाँ से देखिए क्या है, बुकमार्क है, कमेंट है, कंट्रोल है, ड्राइंग है, फुटनोट है, ग्राफिक है, हेडिंग है, इंडेक्स एंट्री है, ओले ऑब्जेक्ट है, और भी तमाम इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इनका अलग अलग प्रयोग करके चेक कर सकते हैं इन सबको। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, चेक करना तो अच्छी तरीके से आता होगा आप सभी को। डाटा सिक्योर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ से एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा बिbliयोग्राफी का। यहाँ से ओपन कीजिए, क्यूरी जाएगा, क्यूरीज पर क्लिक कीजिए, टेबल पर क्लिक कीजिए। अभी बिbliयोग्राफी ये आप ऑलरेडी अगर बना के रखे रहेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया था, ये आ चुका है। ठीक है, आप में भी आ जाएगा ये। ठीक है, कुछ रेडीमेड भी होते हैं, ये रेडीमेड ही है, आप इसको चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और जिसको ऑफ करना है तो आप यहाँ से जा करके आप कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अभी जो अगला ऑप्शन आपका आता है फुल स्क्रीन आता है। फुल स्क्रीन कंट्रोल शिफ्ट प्लस J इसका शॉर्टकट की होता है। देखिए ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन हो चुका है। ठीक है, ये आप अपने कीबोर्ड से ये F12 भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं हो रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, या यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस J प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस J फुल स्क्रीन हो जाएगा, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। कंट्रोल शिफ्ट प्लस J, कंट्रोल शिफ्ट प्लस J प्रेस करेंगे, ऐसे फुल स्क्रीन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस J प्रेस करेंगे, नॉर्मल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी यहाँ से जो है जूम है, तो देखिए जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, 50% से लेकर के 200% तक ये आपको यहाँ भी क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, जितना चाहिए आप यहाँ पर वेरिएबल में आइए और यहाँ पर जो है बढ़ा दीजिए, यहाँ से बढ़ा देंगे वो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम 100% रहने देते हैं, क्योंकि 100% हमारा जो डॉक्यूमेंट का पेज है वो अच्छा दिखता है, सही दिखता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इंसर्ट मेन्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।